नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। अर्णव गोस्वामी को रोकने के लिए कितनी सारी साजिशें हो रही हैं, कितनी सारे जाले बुनी जा रही हैं, कितने सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी को रोकना है, अर्णव गोस्वामी को पैरों में जंजीरें डालनी है, अर्णव गोस्वामी को खत्म करना है, उसके चैनल को खंड खंड कर देना है, उसके चैनल को बंद कर देना है, ताकि अर्णव गोस्वामी जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अर्णव गोस्वामी हैं कि हार नहीं मानने वाले हैं। अर्णव गोस्वामी हैं जो कि रुकने वालों में से नहीं है। अर्णव गोस्वामी हैं जो कि कितना भी बेड़ियां डाल दो, उस बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे। और वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। 3 महीने पहले उन्होंने अर्णव गोस्वामी ने कमिटमेंट किया था देश से, रिपब्लिक के फैन से, आर भारत के फैन से, कि मैं एक रीजनल चैनल लेके आऊंगा और हर राज्यों में लेके आऊंगा, हर राज्यों में अपनी बातों को पहुंचाऊंगा, जो नकारात्मक फैल रहा है उसको रोकूंगा। और वही होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की धरती से जल्द ही बांग्ला रिपब्लिक चैनल लॉन्च होने वाला है। बाकायदा उसका सेटअप भी हो चुका है, सही तैयारी भी हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द बांग्ला रिपब्लिक उन तमाम बांग्ला प्रेमी लोगों को वो चैनल दिखाई देगा, और जो वहाँ पे नकारात्मक फैलाई जा रही है कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन अर्णव गोस्वामी को रोकने के लिए कितनी बड़ी साजिशें हो रही थी, होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं कि अर्णव गोस्वामी को रोको। क्योंकि जिस तरह से अर्णव गोस्वामी ने हिंदी और इंग्लिश में रिपब्लिक और हिंदी में आर भारत जिस तरह से तहलका मचा रखा है भारत में, और आपने देखा होगा कुछ महीने जब से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हुआ, और जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में करीब हो रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जैसे जैसे करीब आ रहे थे अर्णव गोस्वामी, तो वैसे वैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं देश के लोग रिपब्लिक पर ट्रस्ट कर रहे थे। और उसी साजिश के दौरान में कहीं ना कहीं चाय बिस्कुट के पत्रकार वो सक्सेस हो गए कि अर्णव गोस्वामी के टीम को खंड खंड कर दो। उसी टीम में खंड खंड हो रहा है कि प्रदीप भंडारी और बहुत लोग उनके टीम को छोड़ के चले गए, क्योंकि जो चाहते थे वो हो रहा था। लेकिन अर्णव गोस्वामी को इसी दौरान में जेल में भी डाला गया। जो पुरानी फाइलें हैं जिस पे ऑलरेडी केस खत्म हो चुका है, उस केस को निकाल कर षड्यंत्र रच के उनको जेल में डाला गया। लेकिन अर्णव गोस्वामी जेल से जब बाहर आए और अपने ऑफिस में उन्होंने दहाड़ मारी कि अगर आप हमें रोकना चाहते हैं, मैं रुकूंगा नहीं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को खूब चैलेंज किया, खूब सारा लताड़ा कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं है। तभी तो उस ऑफिस में अर्णव गोस्वामी ने कमिटमेंट किया था कि मैं हर राज्य का रीजनल लैंग्वेज का चैनल लेके आऊंगा, और वही होता हुआ नजर आ भी रहा है। क्योंकि जल्द से जल्द, जिस तरह से मैंने ट्विटर पे देखा है, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स रिलेटेड टू बांग्ला रिपब्लिक से, जिस तरह से उसका प्रमोशन हो रहा है, जिस तरह से उसको ऐड दिए जा रहे हैं, और उन तमाम बंगाल में रहने वाले लोगों को वो बातें पहुंचाई जा रही हैं कि आपकी दिल की, आपकी मन की बात करने वाला चैनल आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ पे नकारात्मक दिन पर फैलाई जा रही है, उसको रोकने के लिए अर्णव गोस्वामी ने अपना सोच को वहाँ रखना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए जलन शुरू हो गई होगी जो अर्णव गोस्वामी से जलते हैं। उनके हिंदी और इंग्लिश न्यूज़ चैनल से उनकी जलन शुरू होती है। वो चैन से सो नहीं पाते हैं कि वो सोचते रहते हैं कि अर्णव गोस्वामी को कैसे रोका जाए। वो अभी भी सोच रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी खत्म क्यों नहीं हो जाता, अर्णव गोस्वामी जेल में क्यों नहीं चला जाता, अर्णव गोस्वामी पे एक और FIR क्यों नहीं हो जाती है। अब आप जानते हैं कि कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें। चाय बिस्कुट के पत्रकार, महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस पार्टी, ये तमाम लोग सोचते हैं कि अर्णव गोस्वामी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इधर अर्णव गोस्वामी सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए। आप FIR कराओ, केस कराओ,
कुछ भी कराओ, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे साथ मेरा देश खड़ा है। वो राष्ट्रवाद के लोग खड़े हैं जो चाहते हैं कि राष्ट्र की तरक्की हो, राष्ट्र एकजुट रहे, राष्ट्र एक साथ रहे, खंड खंड नहीं हो। तभी तो अर्णव गोस्वामी लगातार उनको मोरल सपोर्ट मिल रहा है। आज जो सपोर्ट मिल रहा है, धीरे धीरे वो जिस कमिटमेंट को उन्होंने मुंबई के धरती से कमिटमेंट किया था उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने ऑफिस में जेल से बाहर निकले, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस देश में हर रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करूंगा और वहां पे अपने रिपब्लिक रिलेटेड कोई ना कोई चैनल लेके आऊंगा। तभी तो उन्होंने बांग्ला रिपब्लिक लेके आए हैं और धीरे से कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उसको लॉन्च कर रहे हैं। जल्द से जल्द, वो वेरी सून, यानी बहुत जल्दी से ही वो आपके बीच और सबके बीच आने वाला है। आज जैसे ऑन एयर होगा उस दिन बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो जाएगी कि जो बोला था वो सही में कर दिया, जो दहाड़ मारी थी वो पूरा कर दिया। लेकिन उसको कितना भी रोक लीजिए, वो रुकने वाला में से नहीं है। जो कमिटमेंट किया है वो पूरा करेगा। लेकिन एक और बात बता दूं, जिस तरह से टीआरपी स्कैम में अर्णव गोस्वामी को साजिशें में फंसाई जा रही थी और उनके लिए साजिश बुनी जा रही थी, उसी में बार्क के जो पूर्व सीईओ है पार्थो दास गुप्ता, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, कांग्रेस सरकार, महाराष्ट्र सरकार, वो चाहती थी कि पार्थो दास गुप्ता को सीढ़ी बनाकर अर्णव गोस्वामी तक पहुंचा जाए। पार्थो दास गुप्ता को उनको प्रेशराइज करके, उनको लिखवा के कि हाँ अर्णव गोस्वामी सब साजिशों में शामिल है, तो उसको कहीं ना कहीं सीढ़ी बनाकर अर्णव गोस्वामी तक पहुंच रहे थे। लेकिन वो सीढ़ी टूट गई और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पार्थो दास गुप्ता, जो बाढ़ के सीईओ थे, उनको बरी कर माफ़ कीजिएगा, उनको जमानत दिया है। कहीं ना कहीं जमानत से बहुत रिलीफ मिला है। लगभग 2 महीने से वो जेल में थे। इस दौरान में उनकी बेटी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री से रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पापा को बचा लीजिए, क्योंकि उनके पापा को टॉर्चर किया जाता है। नो डाउट, जिस तरह से उनकी बेटी ने कहा था वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा होगा, तभी तो उनकी बिटिया ने बोला था कि मेरी बेटी को बचा लीजिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं देख के अर्णव गोस्वामी को थोड़ी सी रिलीफ मिली होगी कि जो षड्यंत्र रची जा रही है वो षड्यंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो दो कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी के लिए खुशखबरी है कि एक तो नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं बांग्ला रिपब्लिक, और दूसरा पार्थो दास गुप्ता को जो जमानत मिला है उससे कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी को थोड़ी सी सुकून भरी राहत मिली है। लेकिन साथ में बांग्ला रिपब्लिक लॉन्च करने के बाद उन्होंने काफ़ी लोगों को जेलसी दे दिया है, काफ़ी लोगों को जलन दे दिया है। और जलन से अब उनको कुछ दिनों तक नींद नहीं आएगी, लेकिन वो षड्यंत्र रचेंगे कि बांग्ला रिपब्लिक जो है वो बंद हो जाए। लेकिन उनके साथ तो देश खड़ा है, उनके साथ बंगाल के लोग खड़े हैं, उनके साथ तो राष्ट्र के लोग खड़े हैं जो चाहते हैं कि पॉजिटिविटी न्यूज़ पहुँचे, जो सच खबर है वो पहुँचे, षड्यंत्र ना हो। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लवीज।